क्या आप जानते हैं कि दही के साथ कुछ चीजें खाने से आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है? दही, जिसे हम अमृत समान मानते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। यह प्रोबायोटिक्स का खजाना है, पाचन सुधारता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपकी पसंदीदा दही कुछ चीजों के साथ मिलकर आपके शरीर में जहर बना सकती है? आयुर्वेद में इसे विरुद्ध आहार कहा जाता है, ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस जो बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। आज हम जानेंगे कि दही के साथ किन चीजों को मिलाकर खाना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। हम सिर्फ यह नहीं बताएंगे कि क्या नहीं खाना है, बल्कि इसके पीछे का साइंटिफिक और आयुर्वेदिक कारण भी समझेंगे। कई लोग अनजाने में ये गलतियां रोज कर रहे होंगे, जिससे स्किन प्रॉब्लम्स, पाचन की गड़बड़ी और एलर्जी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि आज हम दही खाने के सही और गलत तरीकों पर डीप डाइव करेंगे। हर पॉइंट आपके लिए एक नई लर्निंग लेकर आएगा। चलिए, बिना देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि दही के साथ किन चीजों को अपनी प्लेट से हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन खतरनाक कॉम्बिनेशन की, दही और उड़द की दाल। दही वड़े हमारे देश में बेहद पॉपुलर हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यह कॉम्बिनेशन बॉडी के लिए हार्मफुल है। उड़द की दाल और दही दोनों ही पचने में भारी हैं। जब इन्हें एक साथ खाते हैं तो पाचन तंत्र ओवरलोड हो जाता है, जिससे खाना ठीक से नहीं पचता और पेट में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। इसका असर सिर्फ पेट तक ही नहीं रहता। लंबे समय तक खाने से स्किन पर एक्जिमा, खुजली या दाने जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई बार स्किन प्रॉब्लम्स की जड़ हमारे खान पान में छिपी होती है। अब बात करते हैं मांसाहारी भोजन की, खासकर मछली की। दही और मछली का कॉम्बिनेशन आयुर्वेद में सबसे खतरनाक विरुद्ध आहार में से एक है। दही की तासीर ठंडी और मछली की तासीर गर्म होती है। जब ये ऑपोजिट नेचर वाली चीजें एक साथ खाई जाती हैं तो बॉडी में इनबैलेंस पैदा होता है, जिससे ब्लड दूषित हो सकता है। इससे बॉडी के चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं और टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। ल्यूकोडर्मा, सफेद दाग जैसी सीरियस बीमारियों का एक कारण यही कॉम्बिनेशन है। सिर्फ मछली ही नहीं, किसी भी मीट के साथ दही का सेवन नुकसानदेह है। दोनों हैवी प्रोटीन सोर्स हैं, जिससे पाचन तंत्र पर बोझ बढ़ता है और अपच, गैस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। याद रखें, दही के साथ उड़द की दाल या किसी भी तरह का मीट, खासकर मछली, कभी न खाएं। ट्रेडिशनल नॉलेज और आयुर्वेद की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करें। यह नॉलेज हजारों सालों के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। अपनी सेहत को प्रायोरिटी दें और इन खतरनाक कॉम्बिनेशन से हमेशा दूर रहें। अब बात करते हैं एक और आम गलती की, फ्रूट रायता या फ्रूट योगर्ट। बहुत से लोग फ्रूट्स को दही में मिलाकर हेल्दी मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यह एक बड़ी भूल है। दही की नेचर खट्टी और भारी होती है और ज्यादातर फ्रूट्स, खासकर खट्टे फ्रूट्स, भी एसिडिक होते हैं। जब दोनों को मिलाते हैं तो पेट में एसिड का लेवल बढ़ जाता है। इससे पाचन अग्नि मंद पड़ जाती है, खाना ठीक से नहीं पचता और गैस, एसिडिटी, भारीपन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दही और फ्रूट एक दूसरे के गुणों को खत्म कर देते हैं। साथ खाने से न तो दही का पूरा फायदा मिलता है, न फ्रूट्स का। यह कॉम्बिनेशन बॉडी में कफ दोष बढ़ाता है, जिससे एलर्जी, साइंस और बार बार सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मीठे फ्रूट्स जैसे केला या चीकू भी दही के साथ नहीं खाने चाहिए। हर खाने को पचाने के लिए अलग एंजाइम्स चाहिए और दो अलग नेचर की चीजें मिलाने से पाचन डिस्टर्ब होता है। अगर आप फ्रूट्स और दही दोनों के फायदे चाहते हैं तो इन्हें अलग अलग टाइम पर खाएं। दही को खाने के साथ लें और फ्रूट्स एक अलग स्नैक के रूप में, खाने से 1-2 घंटे पहले या बाद में। यह छोटा सा चेंज आपके पाचन हेल्थ में बड़ा इंप्रूवमेंट ला सकता है। अब बात करते हैं प्याज और दही के कॉम्बिनेशन की, जो रायते में बहुत कॉमन है। टेस्टी जरूर है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यह विरुद्ध आहार है। दही की तासीर ठंडी और प्याज की तासीर गर्म होती है। जब दोनों को मिलाते हैं तो बॉडी में इनबैलेंस पैदा होता है। यह इनबैलेंस सबसे पहले स्किन पर दिखता है। रैशेज, खुजली, एक्जिमा, पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बॉडी में गर्मी और ठंडक का यह टकराव डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। इससे अपच, गैस, एसिडिटी और पेट में ऐंठन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
यह कॉम्बिनेशन बॉडी में हिस्टामाइन बढ़ा सकता है, जिससे एलर्जिक रिएक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। छींकें आना, नाक बहना या स्किन पर पिट्टे उछलना, ये सब इसी वजह से हो सकते हैं। अगर रायता खाना है तो प्याज की जगह खीरा, लौकी या बूंदी का रायता चुनें। यह छोटा चेंज आपकी स्किन और डाइजेशन दोनों के लिए बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं दूध और दही के कॉम्बिनेशन की। दोनों दूध से बनते हैं, लेकिन इन्हें एक साथ लेना आयुर्वेद में स्ट्रिक्टली मना है। दूध की नेचर मधुर और दही की खट्टी होती है। दही पेट में जाते ही दूध को फाड़ देता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इससे पेट में एसिडिटी, गैस और अपच की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे पनीर बनाने के लिए दूध में नींबू डालते हैं, वैसा ही आपके पेट में होता है। इस कॉम्बिनेशन से बॉडी के चैनल्स ब्लॉक हो सकते हैं, जिससे टॉक्सिन्स जमा होते हैं और स्किन डिजीज, एलर्जी, पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूध और दही दोनों कफ बढ़ाते हैं। साथ लेने से सर्दी, खांसी, बलगम, साइनस जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। स्मूदी या मिठाइयों में भी दूध और दही का एक साथ यूज न करें। रूल सिंपल है, दूध और दही को कभी भी एक साथ या आसपास के टाइम में न खाएं। दोनों के बीच कम से कम 2-3 घंटे का गैप रखें। यह छोटा डिसिप्लिन आपको कई हेल्थ प्रॉब्लम से बचा सकता है। अब बात करते हैं दही के साथ बहुत ज्यादा खट्टी चीजों जैसे टमाटर और नींबू का सेवन करने की गलती की। दही पहले से ही एसिडिक है। जब इसमें टमाटर या नींबू मिलाते हैं तो टोटल एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है, जिससे पेट का पीएच बैलेंस बिगड़ता है। यह बहुत ज्यादा एसिडिक खाना पेट की लेयर को इरिटेट करता है। एसिडिटी, सीने में जलन, खट्टी डकारें और गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। जिन लोगों को पहले से एसिड रिफ्लक्स या जियार्ड है, उनके लिए यह कॉम्बिनेशन और भी नुकसानदेह है। बॉडी में बढ़ा एसिड लेवल सूजन, जॉइंट्स के दर्द और हड्डियों की कमजोरी जैसी प्रॉब्लम्स भी पैदा कर सकता है। टमाटर और दही का रायता डाइजेशन के लिए हैवी हो सकता है और टॉक्सिन्स बना सकता है। दही में नींबू मिलाने से दही के प्रोबायोटिक्स भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। दही को उसके नेचुरल फॉर्म में खाएं या उसमें खीरा, पुदीना या भुना जीरा मिलाएं। टमाटर या नींबू से बचें। खीरे या लौकी का रायता बेटर ऑप्शन है। अब बात करते हैं दही के साथ शहद या गुड़ मिलाने की गलती की। शहद और गुड़ दोनों फायदेमंद हैं, लेकिन दही के साथ मिलकर ये नुकसानदेह हो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शहद को कभी भी गर्म या गर्म चीज के साथ नहीं खाना चाहिए। दही पेट में पचते समय गर्म इफेक्ट देता है, जिससे शहद के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और टॉक्सिन्स बनते हैं। ये टॉक्सिन्स बॉडी के चैनल्स में चिपक जाते हैं और उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। गुड़ की तासीर बहुत गर्म होती है। दही के साथ मिलाने से बॉडी में पित्त दोष बढ़ता है, जिससे स्किन पर फोड़े, फुंसी, जलन, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत से लोग दही को मीठा करने के लिए शहद या गुड़ का यूज करते हैं, लेकिन यह हेल्दी नहीं है। अगर दही मीठा खाना है तो मिश्री सबसे अच्छा ऑप्शन है। यह ठंडी तासीर वाली है और दही के साथ मेल खाती है। शहद और गुड़ से दही को दूर रखें। यह रूल बिना एक्सेप्शन के माने। यह इंफॉर्मेशन हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक बुद्धिमत्ता का पार्ट है। अपने खानपान में इस रूल को अपनाएं और दही के साथ शहद या गुड़ मिलाने की गलती न करें। आज आपने जाना कि दही, जो सेहत का खजाना है, कुछ चीजों के साथ मिलकर नुकसानदायक बन सकता है। दही के साथ ये चीजें कभी ना खाएं। मछली, मांस, उड़द दाल, फल, प्याज, दूध, टमाटर, नींबू और शहद या गुड़। आयुर्वेद का विरुद्ध आहार प्रिंसिपल बताता है कि सही कॉम्बिनेशन खाने को अमृत बना सकता है, गलत कॉम्बिनेशन उसे विष। उम्मीद है इस वीडियो से आपको नई दृष्टि मिली होगी और आप इन गलतियों से बचेंगे। क्या आप इनमें से कोई गलती कर रहे थे? अपनी राय और एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सही खाएं। धन्यवाद।